एग्ज़ाम का अचानक से नोटिफिकेशन आ जाना और एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं होना, ये आपको बहुत ही परेशानी में डाल सकता है। तो अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, फेस्टिवल का दौर चल रहा है, एक फेस्टिवल ख़त्म नहीं, एक दूसरा शुरू हो जाएगा। वैसे में आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी तैयारी क्या है सही से, और है तो बहुत अच्छी बात, इसको और पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए, और अगर नहीं है तो अभी भी आपके पास टाइम है, शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ आज के वीडियो में कि आपको सेमेस्टर 3 में एग्ज़ाम का जो सिलेबस है या जो पेपर है वो इस तरीके से, आप स्क्रीन पे देखिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका पेपर AEC है, जिसमें लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है, जिसमें आपके इंग्लिश, हिंदी या और दूसरे लैंग्वेजेस हो सकते हैं। फिर दूसरा जो है आपका यहाँ पे सेक 3 पेपर देखिएगा, ये स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है। ये कॉमन है सबके लिए, चाहे वो कोई भी ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है। सबको ये पढ़ना, ये है क्या, ये एलिमेंट्री कंप्यूटर पेपर है, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं अपने चैनल में बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप जाके वहाँ पे देखिए, तैयारी कीजिए। और चूँकि ये जो है MCQs आएगा, तो इसमें आपको ज़्यादा बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे MDC पेपर आपका होगा, फिर एक माइनर पेपर है, फिर MJ4 MJ5, ये आपका ऑनर्स पेपर है, ठीक है। ये आपका ऑनर्स पेपर है, और फिर आपका उससे रिलेटेड MN पेपर यानी माइनर पेपर आपने जो लिया है, ठीक है। आप डेफिनेटली आपने अपने HOD से, अपने टीचर से कांटेक्ट किया होगा, क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। तो इस पे आपने अगर बात कर लिया तो अच्छी बात है। अब आपने क्या करना, जो टाइम आपके पास है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया लेकिन बहुत जल्द आने वाला है, तो उसमें आपने तैयारी कैसे करना। आज की वीडियो में आपको कोई MCQs नहीं देने जा रहा हूँ, बल्कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे आप, अगर पहले से तैयारी नहीं की है तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेपर्स पढ़ने हैं आपको, हैं आपका जो MJ पेपर है, आपका ये ऑनर्स पेपर है, आपको MDC पेपर पढ़ना, आपको MN माइनर पेपर पढ़ना, आपको AEC पेपर है जो आपका लैंग्वेज है, और आपका जो एक सेक पेपर है जो एलिमेंट्री कंप्यूटर है। ये सारे पेपर्स आपने कंप्लीट करना है, कवर करना है। और क्या सिलेबस है, इस पर आपको फोकस कीजिए। पहले मैं सिर्फ आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आपने करना क्या है, ठीक है। अगर आप तैयारी नहीं किए हैं तो फिर आप शुरू कीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपके पास 15 दिन भी मिलता है, डेफिनेटली आप 15 दिन में भी विनर हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट पे क्या फोकस करना है। सबसे पहले आपने करना क्या, अगर आपने तैयारी नहीं किया, समय सारणी बनाए, यानी आपको रूटीन बना लेना है कि किस वक्त क्या पढ़ना है, किस टाइम क्या तैयारी करना है। हर सब्जेक्ट के लिए रोज़ाना एक डेफिनेट टाइम तय करें। जो भी आपको टॉपिक टफ़ लग रहा, मुश्किल लग रहा, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, और बीच बीच छोटा ब्रेक। ये तो कॉमन चीज़ें हैं, आपने पहले भी बहुत जगह देखा होगा क्या करना है नहीं करना है, तो एनीवे। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहला रूटीन नहीं बनाइएगा आप, तो आपको पता नहीं रहेगा आपको करना क्या है। आपका पेपर जो है पैरेलल तरीके से तैयारी आप नहीं कर पाएंगे। आपको अगर रूटीन नहीं बनाते तो एक पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो दूसरा पेपर आपका छूट जाता है। इसलिए आप टाइम बनाएं, आप टाइम टेबल बनाएं कि मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, इवनिंग में क्या पढ़ना है, नून में क्या पढ़ना है, और कब पढ़ना है, कितना समय पढ़ना है। ये सारा चीज़ को आप रूटीन में मेंशन कीजिएगा। 15 दिन के लिए आप रूटीन बनाते हैं तो देखिएगा आपकी तैयारी हाई लेवल पे हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला आपने क्या करना है, रूटीन बनाना, ओके। दूसरा देखें क्या करना है, पिछले वर्षों के लिए प्रश्न पत्र का MCQs, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो हो सकता है आपको पिछले नहीं मिल पाएगा पिछले एग्ज़ाम का क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, सैम्पल MCQs को ढूंढना है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है आपको दे रहे होंगे, या मैं अपने पेपर जो SC सेक पेपर है, इससे मैं बहुत सारे आपको MCQs दे रहा हूँ। इससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे आएगा। या मैं जो बनाया हूँ, जो मैं वीडियोज़ डाला हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे, उसको भी आप देख के तैयारी कर सकते हैं। मैं ये वाला सेक पेपर की बात कर रहा हूँ। बाकी जो आपका MJ पेपर है, उसके लिए आपको खुद से ढूंढना होगा कहाँ पे क्वेश्चन है। सैंपल क्या है, मार्केट में भी मिलेंगे, तो आप वहाँ से भी जाके ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। यानी आपके पास पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अगर आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन को ले सकते हैं, लेकिन सिलेबस चेंज होने की वजह से थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ओके। पॉइंट नंबर 3 पे देखेंगे कि आपको जो भी चीज़ें हैं टॉपिक, उसको आप रटेंगे नहीं, आप उसको एकदम रट के नहीं जाएंगे, वरना पता चला कि एग्ज़ाम के दिन गए और सारा का सारा आप जो है रट के वो भूल गए। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ शेयर भी करते हैं कि सर जो पढ़ के आते हैं एग्ज़ाम का टाइम भूल जाते हैं। तो यही होता है कि जो रटने से होता है, आखिरी टाइम रटिएगा तो उसको भूल ही ना जाइएगा।
अगर आप रटते हैं और सही तरीके से नहीं समझते हैं तो डेफिनेटली भूलना स्वाभाविक है, नेचुरली आप भूल सकते हैं। तो रटने के बजाय क्या करना, आपको कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। अगर कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं तो टॉपिक को आप थॉरोली लाइन बाय लाइन उसको पढ़िए और अपने अकॉर्डिंग अपने अंदाज से उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो देखेंगे जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, एग्ज़ाम की पेपर आपको मिलेगा तो आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको एक एक लाइन समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको रट के जाते हैं या फिर आप इसका चुटका बना के जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगला देखें, ये जो है रिवीजन के लिए आपको बोल रहा है, हमेशा रिवीजन करते रहें, नियमित दोहराव करें, यानी कि हर सप्ताह या जो भी टाइम मिले, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में एक टाइम बना लें कि आपको कब रिवीजन करना है। रिवीजन कीजिएगा तो आपका पीछे का चीज़ अच्छे से याद रहेगा, वरना अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो भूल जाइएगा। ठीक है, ये आपने खुद करना, ये आपकी जंग है, आपके लिए चैलेंज है, आपको चैलेंज खुद एक्सेप्ट करना है, आपको खुद से मेहनत करना, खुद से रिवीजन करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर फोकस करते हैं, मॉक टेस्ट दें। ये मॉक टेस्ट क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा मॉक टेस्ट होता है क्या। एक्चुअली एग्ज़ाम के पहले जस्ट एग्ज़ाम टाइप का टेस्ट देना, एग्ज़ाम की तरह ही टेस्ट देना को हम मॉक टेस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी जो रियल एग्ज़ाम होता है उसकी प्रेशर को कम करने के लिए मॉक टेस्ट को दिया जाता है। तो मॉक टेस्ट जो है आप दीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम का प्रेशर कम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं कि कुछ चीज़ें हैं, अगर बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इससे बेहतर है कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, अपनी नींद पे फोकस कीजिए, वो भी ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें लेना, खान पान में भी फोकस कीजिए, टाइम पे खाइए, टाइम पे सोइए, टाइम पे पढ़िए, ये सारी चीज़ें जो है एक हेल्थ पे, चूँकि आपको पता है हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप दिन रात पढ़ रहे हैं, आखिरी टाइम में तैयारी करें, आपके पास 1 वीक बचा हुआ है, ठीक है, और अब दिन रात पढ़ रहे हैं तो पता चला एग्ज़ाम के दिन आप बीमार पड़ गए हैं, आपको फीवर हो गया, आपका सर दर्द हो रहा है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये बहुत गलत स्ट्रैटेजीज़ है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल टाइमली करना है, सब कुछ करना है, खाना पीना है, टहलना है, घूमना फिरना है, बट पढ़ाई भी करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप फोकस कीजिएगा। उसके बाद है अपना मनोबल बढ़ाइए, अपने आप को आप ये ना बहुत कमतर नहीं समझिए कि मुझसे नहीं होगा, नहीं, बल्कि आपको पॉजिटिव सोचना है और आपको सेंटर में रहना, आपको केंद्रित रहना है। ठीक है ना, आपको बिल्कुल सेंटर पे रहना है, आपको टेंशन या प्रेशर लेना नहीं है। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर कैसे होगा, क्योंकि स्टूडेंट फ़ोन करते हैं ना कि सर मेरा तैयारी नहीं हुआ, कैसे करें, तो बिल्कुल प्रेशर नहीं लें, क्योंकि बहुत छोटा समझे, बहुत इजी लें कि ये हो जाएगा हमसे। पॉजिटिव सोचेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। जितना हम अच्छा सोचेंगे हमारे लिए इन्वायरमेंट उसी तरीके से होगा। ठीक है, अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हर कुछ हमको नेगेटिव ही नज़र आने लगेगा। तो एक अच्छा रणनीति बनाएं, अच्छे तरीके से तैयारी करें, अच्छा अपने अंदर आत्मविश्वास जगाए रखें, अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखें और अच्छे से पढ़ें, तो डेफिनेटली आपका ये प्रॉब्लम, ये आपकी परेशानी, आपका टेंशन, आपका ये फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल दूर हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये आप इस पे फोकस करते हैं तो आपके लिए तैयारी अच्छे तरीके से हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ मॉक टेस्ट के फ़ायदा क्या है। देखें, अगर मॉक टेस्ट आप देते हैं तो मॉक टेस्ट से क्या होता है, परीक्षा में दबाव की कमी होती है। यानी मॉक टेस्ट देने से आपको असली परीक्षा का दबाव का एहसास होता है, जो आपकी मानसिक तैयारी में मदद करता है। इससे आप परीक्षा के दिन ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ बैठ सकते हैं। मैंने बताया अभी, मॉक टेस्ट जो होता है ये जस्ट लाइक एग्ज़ाम, रियल एग्ज़ाम की ही तरह होता है। आपको लगेगा मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, बिल्कुल एकदम सेम पैटर्न, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप ख़ुद से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, यूट्यूब में जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट कराया जाता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। मॉक टेस्ट के ज़रिए आप अपनी आप समझ सकते हैं कि कितने समय में कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और उसकी स्पीड को कैसे सुधारनी है। अगर बहुत स्लो है तो आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पा रहा है, अगर आप बहुत कम समय में मैनेज कर लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे बहुत, जिस पे आप कमज़ोर हैं, जो आपका एरिया कमज़ोर है, उस पे फोकस करने की ज़रूरत है। यानी जिस पेपर पे आप कम समझते हैं या पेपर के अंदर अगर कोई टॉपिक आप नहीं समझ पाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, मैं से एक पेपर पढ़ा रहा हूँ एलिमेंट्री कंप्यूटर, इसमें अगर आप नेटवर्किंग के बारे में नहीं समझ सकते हैं तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज़ कमज़ोर क्षेत्रों पर ध्यान दें।
और साथ में ये आत्मविश्वास में वृद्धि, ये तो बहुत ज़रूरी है। ये किसी के अंदर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर सकता जीवन में, लाइफ में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर आत्मविश्वास में वृद्धि नहीं हो, पॉजिटिव अपने आप में नहीं हो, अंदर से अच्छा उसका सकारात्मक सोच नहीं हो तो नहीं कर सकता। जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट हल करते हैं वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। परीक्षा हॉल में जाते समय आपको पहले से ही परीक्षा का पैटर्न की आदत हो जाती है, जिससे घबराहट कम होती है। डेफिनेटली अगर आप डायरेक्टली एग्ज़ाम में जाते हैं, आपको ना सिलेबस का पता ना आपको पैटर्न का पता, तो आप बहुत दुविधा में रहेंगे, आप बहुत परेशानी में रहेंगे। लेकिन अगर आप सारी चीज़ को सीख के जाते हैं, जानते हैं पैटर्न कैसा है, एग्ज़ाम में कैसा है, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, कैसे हल करना, तो फिर आपका आधा टेंशन एग्ज़ाम का प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। मॉक टेस्ट से एक और फ़ायदा क्या होता है, जो आपके अंदर प्रॉब्लम होती है, गलतियाँ होती हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। जो भी गलतियाँ आप करते हैं उन्हें समझ कर उन पर काम कर सकते हैं, ताकि असली परीक्षा में उन गलतियों से बचा जा सके। तो ये मॉक टेस्ट के कुछ फ़ायदे हैं, इस पर भी आप ध्यान दीजिए और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसको फोकस कीजिए। सामने में आप सारे पेपर्स को रखिए कि आपके कितने पेपर्स हैं, कौन सा पेपर आपका कंप्लीट है, एमडीसी पेपर कौन है, कितना कंप्लीट हुआ है, माइनर पेपर क्या है, एसी पेपर क्या है, सेक पेपर क्या है। बाकी आपको जिस चीज़ में डाउट लगता है आप बिना झिझक, बिना हेजिटेशन के आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर जो जिस पेपर के मास्टर हैं, जो आपको पेपर पढ़ाते हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। आई थिंक कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। अपने त्यौहार को भी अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, मनाइए, एंजॉय कीजिए, बट टाइम ज़रूर निकालिए पढ़ने का, वरना अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस फेस्टिवल या किसी और चीज़ पे ध्यान देंगे तो ये समय निकल जाएगा और एग्ज़ाम भी आएगा, एग्ज़ाम होकर चला जाएगा, फिर आपका रिज़ल्ट जो है वो पेंडिंग में हो जाएगा। तब आप यूनिवर्सिटी दौड़ेंगे, कॉलेज दौड़ेंगे कि मेरा पेंडिंग क्यों है, तो फिर ये आपकी गलती होगी। ठीक है। आई होप कि बात समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।